जब उस समय जब शराब नीति को जब रद्द किया गया तो उस समय कानून बना दिया गया। आज नीतीश कुमार क्या माने, आज जो है अति पिछड़ा के, बेकोडों के, दलितों के, पिछड़ों के हितैषी नहीं है। जब शराब नीति में जब कानून बन सकता है तो आरक्षण में कानून क्यों नहीं बन सकता है? इसको कानून बना करके वो लागू करे। सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब हो गया है इसको टालना। इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हैं कि इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, इसे कानून बना करके आप इसको लागू कीजिए, क्योंकि इसके पहले आपने शराब नीति को कानून बना करके लागू किया था। इसके बाद में विशाल सभा होगा जगदीशपुर में, और जरूरत पड़ी तो दिल्ली के जंतर मंतर तक भी हम लोग जाएंगे, लेकिन अपनी मांगों को, जनहित से जुड़ी हुई मांगों को मनवा कर ही मानेंगे। सरकार की इसकी प्रति दी जाए, इसे लागू होना चाहिए। इसके साथ ही हमारी मांगों का समर्थन करते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद माननीय आर.के. चौधरी जी द्वारा लोकसभा में उठाया गया था कि जब देश संविधान से चल रहा है तो सेंगोल की वहां क्या जरूरत है। 3 मांगों को लेकर आपने हम प्रखंड मुख्यालय में धरना दिया, क्या मेन मांगे हैं? देखिए, मेन मांगे है जनहित से जुड़ी हुई है। हमारे बिहार के माननीय मुखिया नीतीश कुमार द्वारा यहाँ शराबबंदी लागू किया गया, जिसका हम लोग स्वागत करते हैं। यही शराबबंदी नीति को जब हाई कोर्ट द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा रद्द किया गया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कानून बनाकर उसको लागू करने का काम किया। हमारी मांगे है कि उसी प्रकार से जो 65% आरक्षण जातीय गणना करा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लागू किया था, हाई कोर्ट द्वारा उसको रद्द कर दिया गया है, उस पर रोक लगा दिया गया है। कानून बनाकर उसे 65% आरक्षण को लागू किया जाए। दूसरी मांग है, हमारा देश संविधान से चलता है, यह राजतंत्र नहीं है, हमारा देश लोकतंत्र है। और माननीय देश के प्रधानमंत्री द्वारा देश के अखंडता के प्रतीक, शांति के प्रतीक अशोक स्तंभ को बगल में राजदंड यानी सेंगोल स्थापित कर दिया गया है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इस बारे में मांग करता हूं कि आप सेंगोल हटाइए, संविधान से हमारा देश चल रहा है, वहां संविधान स्थापित कीजिए। तीसरी जो हमारी मांग है, अखंड भारत के निर्माता, देश के दुनिया के महान सम्राट, महान अशोक सम्राट जी की तुलना भाजपा नेता दयाशंकर प्रसाद सिन्हा द्वारा, नाटककार द्वारा औरंगजेब से तुलना किया गया था। उन्हें क्रूर राजा बताया गया था, और जब उनको किया गया था तो बिहार में बहुत ही बवाल मचा था। इसी पटना के धरती पर और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा उन पर एफआईआर भी किया गया था। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी द्वारा यह मांग किया गया था कि पद्मश्री उनसे वापस लिया जाए, क्योंकि ऐसे नाटककार और साहित्यकार को पद्मश्री देना कहीं से भी उचित नहीं है। और उन्होंने उस समय आश्वस्त किया था कि जब तक पद्मश्री वापस नहीं होगा तब तक हम लड़ाई जारी रखेंगे। जदयू के उस समय तत्कालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो अभी वर्तमान में केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात को उठाया था। लेकिन अफसोस की बात है, हमारे देश को गुमराह करने वाले, अपने लेख के हिसाब से इतिहासकार के रूप में स्थापित नाटककार, किताब लिखने वाले दयाशंकर प्रसाद से आज तक पद्मश्री वापस नहीं लिया गया है। इसलिए इस लड़ाई को हमने छेड़ दिया है जगदेव सेना के बैनर तले कि जब तक उनसे पद्मश्री वापस नहीं लिया जाता है, जब तक वहां से सेंगोल हटा करके स्थापित संविधान को स्थापित नहीं किया जाता है, जब तक 65% आरक्षण को कानून बना करके लागू नहीं किया जाता है, यह हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आज जो यह छोटी मोटी कार्यक्रम है, सांकेतिक है, इसके बाद में विशाल धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम अनुमंडल पे होगा, और जरूरत पड़ेगी तो हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर तक ले जाने का काम करेंगे। आप जो 65% आरक्षण की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया, मगर सुप्रीम कोर्ट में तो चला गया है। यही तो टालने की प्रक्रिया है। जब उस समय जब शराब नीति को जब रद्द किया गया तो उस समय कानून बना दिया गया। आज नीतीश कुमार क्या माने, आज जो है अति पिछड़ा के, बेकोडों के, दलितों के, पिछड़ों के हितैषी नहीं है। जब शराब नीति में जब कानून बन सकता है तो आरक्षण में कानून क्यों नहीं बन सकता है?
इसको कानून बना करके वो लागू करे। सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब हो गया है इसको टालना। इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हैं कि इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट में मत जाइए, इसे कानून बना करके आप इसको लागू कीजिए, क्योंकि इसके पहले आपने शराब नीति को कानून बना करके लागू किया था। धरना पर बैठने से सरकार सुनेगी? लोकतांत्रिक तरीका तो यही है। हमारे देश के राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी, और उन्होंने अंग्रेजों से लोहा ले लिया था धरना के माध्यम से। तो बोले कि यह सांकेतिक अभी शुरुआत है, इसके बाद में विशाल सभा होगा जगदीशपुर में, और जरूरत पड़ी तो दिल्ली के जंतर मंतर तक भी हम लोग जाएंगे, लेकिन अपनी मांगों को, जनहित से जुड़ी हुई मांगों को मनवा कर ही मानेंगे। आज तो धरने पर बैठे हुए थे, किसके किसके पास ये आप आवेदन दे चुके हैं कि ये चीजें होनी चाहिए? हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी के मार्फत सबको दे दिया है, और एक मांग पत्र बनाया है। मांग पत्र में आप देख सकते हैं कि प्रखंड विकास जो नियमाकुल है, ये प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जिला पदाधिकारी को भेजा जाए, और वहां से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की इसकी प्रति दी जाए। इसे लागू होना चाहिए। इसके साथ ही हमारी मांगों का समर्थन करते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद माननीय आर.के. चौधरी जी द्वारा लोकसभा में उठाया गया था कि जब देश संविधान से चल रहा है तो सेंगोल की वहां क्या जरूरत है, वहां सेंगोल हटा करके संविधान लागू किया जाए। इसके लिए मैं आर.के. चौधरी जी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश प्रसाद यादव जी को भी कोटि कोटि बधाई देता राहुल है। गांधी से कुछ नहीं बोल रहे हैं? राहुल गांधी जी बोलेंगे, अब सब लोग का तो इस पर ध्यान जाएगा। नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको तो बोलना तो चाहिए। उसको भी तो हम लोग जगा रहे हैं। हम लोग कांग्रेस के बैनर तले थोड़े बैठे हैं, हम लोग जगदेव सेना के बैनर तले बैठे हैं। जो अगर नहीं बोलेगा तो उसको बोलने पर हम लोग मजबूर करेंगे, और हर हाल में सेंगोल को हटाना होगा, 65% आरक्षण लागू करना होगा, और इसके साथ ही अशोक सम्राट की औरंगजेब से तुलना करने वाले नाटककार दयाशंकर प्रसाद से पद्मश्री पुरस्कार वापस लेना होगा।